डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK में एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो को। हमारा कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 हार्डवेयर सिस्टम और नंबर 2 सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात आपके कंप्यूटर सिस्टम को कार्य करने के लिए यह अति आवश्यक है कि आपके पास हार्डवेयर भी उपलब्ध हो और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हो। मान लीजिए यदि आपके पास हार्डवेयर सिस्टम तो है परंतु सॉफ्टवेयर नहीं है, तब आप अपने कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। और यदि मान लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर उपलब्ध है परंतु हार्डवेयर सिस्टम उपलब्ध नहीं है, तब भी आप कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ये हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे फिजिकल पार्ट्स या भौतिक भाग होते हैं जिनका अपना एक आकार, एक रूप, वजन या शारीरिक बनावट होती है। इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU इत्यादि हार्डवेयर डिवाइस के उदाहरण। यदि हम मॉनिटर की बात करें तो इसका अपना एक शारीरिक ढांचा या रूप है जिसे हम देख सकते हैं और छूकर महसूस भी कर सकते हैं। और यदि हम आंख बंद कर लें और इसे टच करें तो इसकी रूपरेखा को महसूस करके हम यह बता सकते हैं कि यह एक मॉनिटर ही है। इसी तरह CPU भी एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, क्योंकि इसका भी अपना एक आकार है, इसका एक वजन है, रूप है, जिसे आप देखकर छूकर महसूस कर सकते हैं। इसी तरह कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर डिवाइस कहलाएगा और माउस भी एक हार्डवेयर डिवाइस ही कहलाएगा। तो इन सब उदाहरण के माध्यम से हम यह बात कह सकते हैं जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं जिनका अपना एक फिजिकल स्ट्रक्चर है या शारीरिक रूप है, सभी हार्डवेयर डिवाइस ही कहलाएंगे। इस प्रकार जितने भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर CPU के अंदर कोई फिजिकल पार्ट जैसे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, रैम, रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, DVD राइटर आदि सभी हार्डवेयर डिवाइस ही कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी का अपना आकार, रूप, वजन या फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। आइए अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिशा निर्देशों या इंस्ट्रक्शन का एक समूह या एक प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर हार्डवेयर को चला सकते हैं और साथ ही कंप्यूटर के माध्यम से कोई विशेष कार्य भी कर सकते हैं। Windows 7, MS वर्ड, पावरपॉइंट, पेंट, MX प्लेयर इत्यादि सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। जैसे किसी भी कार्य को करने का एक तरीका होता है और उसी तरीके को फॉलो करके हम उस कार्य को कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अलग अलग कार्यों को कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपको गणितीय गणना करनी है तो उसके लिए आप कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से यदि आपको कंप्यूटर में पेंटिंग का कार्य करना है तो उसके लिए आप पेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह यदि आपको कंप्यूटर में वीडियो देखनी है तो उसके लिए इसी वीडियो प्लेयर जैसे MX प्लेयर या VLC प्लेयर आदि का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग कार्य को करने के लिए अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश भी अलग अलग तरह के इनपुट करवाए जाते हैं। अर्थात मान लीजिए यदि कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें गणितीय गणनाओं को करने के लिए दिशा निर्देशों को लिखा जाता है। इसी तरह यदि आप पेंटिंग बनाने से संबंधित सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें पेंटिंग से संबंधित टूल्स को ऐड करने से संबंधित दिशा निर्देश लिखे जाते हैं। इसी तरह यदि आप किसी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट को एंटर करने के और उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से संबंधित दिशा निर्देश या कमांड सॉफ्टवेयर में जोड़े जाते हैं। अब हमने यह तो जान लिया है कि अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है और इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दिशा निर्देश लिखे जाते हैं। परंतु अब यह प्रश्न उठता है कि यह दिशा निर्देश कैसे लिखे जाते हैं और कहाँ लिखे जाते हैं तथा किस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम
कुछ उदाहरण के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मनुष्य को आपस में बात करने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है और दुनिया में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से मनुष्य आपस में बातचीत करने के लिए अलग अलग बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर मशीन के साथ कम्युनिकेशन या बातचीत करने के लिए भी मनुष्य को एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वह कंप्यूटर को दिशा निर्देश या इंस्ट्रक्शन दे सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किसी विशेष कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर लैंग्वेज में किया जाता है। और आज के दौर में कंप्यूटर के जगत में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करने से संबंधित विभिन्न कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर भाषाएं उपलब्ध हैं, जैसे सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, ASP.NET इत्यादि। जिस तरह किसी भी भाषा में बातचीत करने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, इसी तरह इन सब कंप्यूटर भाषाओं में से किसी भी भाषा में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर से संबंधित दिशा निर्देश लिखने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वही व्यक्ति कार्य कर सकता है या सॉफ्टवेयर बना सकता है जिसे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होगा, और जिस व्यक्ति को इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होता है हम उसे प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर अपने प्रोग्रामिंग स्किल का प्रयोग या ज्ञान का प्रयोग करके इन प्रोग्रामिंग भाषाओं में वांछित सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं और उसके बाद इन सॉफ्टवेयर को मार्केट में आम जनता के इस्तेमाल के लिए उतार दिया जाता है या अलग अलग इंटरनेट के प्लेटफॉर्म जैसे प्ले स्टोर या वेबसाइट इत्यादि पर डाल दिया जाता है, जहां से कोई भी व्यक्ति इन्हें डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह से आपको प्ले स्टोर के माध्यम से अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन मिलती हैं, जैसे कोई गेम है या कोई एप्लीकेशन जैसे फेसबुक की ऐप, व्हाट्सएप ऐप या कोई वीडियो प्लेयर या MP3 प्लेयर आदि सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरों द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों व विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जाना। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। हम अपने अगले वीडियो में सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इन सॉफ्टवेयर का किस प्रकार से कंप्यूटर को चलाने में योगदान होता है तथा किस तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर से संबंधित अन्य टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें ताकि आपकी ही तरह अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।